नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं वेल्थ क्रिएशन के बारे में। और ये बात करने वाले हैं कि क्यों मिडिल क्लास ही रह जाता है और रिचर क्लास वेल्दी हो जाता है, और नौकरी करते करते आप वेल्थ क्यों नहीं क्रिएट कर पाते हैं, और बिजनेस करते हुए आप कैसे वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं, इसका डिफरेंस समझते हैं। और ये मेंटालिटी का फर्क है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए 1960s में मान लीजिए दादाजी ए हैं और दादाजी बी हैं। तो दादाजी ए क्या करते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब पकड़ते हैं, बैंक में जॉब पकड़ते हैं, मानते हैं कि बैंक में जॉब पकड़ते हैं, और उनके 3 लड़के हैं। ज्यादातर सिनेरियोज में आपने देखा होगा कि दादाजी अपने तीनों बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं और ये बोलते हैं कि बेटा जाओ अपने दम पे कुछ करो। तीनों बेटे कोई ना कोई अच्छी नौकरी पकड़ लेते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में। दादाजी एक फ्लैट लेते हैं और कुछ पैसों की एफडी करा लेते हैं। अब एक्चुअल वेल्थ दादाजी की क्या है? एक फ्लैट और एफडी। जनरली एफडीज इन्फ्लेशन रेट को नहीं बीट कर सकती हैं, और एक समय के बाद, जैसे आज क्या सिचुएशन है कि एक समय पे 1 लाख की बहुत वैल्यू थी, आज 1 लाख की वैल्यू नहीं है, और लोग रिटायरमेंट के बाद एफडी का पैसा खाने लग जाते हैं। जो इंटरेस्ट का पैसा है वो डेली हर महीने खाने लग जाते हैं। तो 1 लाख तो 1 ही लाख रह जाएगा, और जो पैसा है हम तो उड़ा रहे हैं कि भाई हम तो सैलरी की जैसे उड़ा रहे हैं। तो 1 लाख की कीमत धीरे धीरे कम होती गई, और फ्लैट की कीमत तो बढ़ी, लेकिन फ्लैट की कीमत आपको मिलेगी कब? जब वो तीनों बच्चों के नाम होगी। तीनों बच्चों के नाम जनरली कब होती है? जब दादाजी नहीं रहेंगे तब। उस सिचुएशन में जब तीनों बच्चों की काफी उम्र हो चुकी होगी, तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और उसके 3 हिस्से हो चुके होंगे। तो वो वेल्थ क्रिएट नहीं हुआ, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में वो कहते हैं, राजस्थान में कहावत है कि ओछी पूंजी धनी न खाए। वो ओछी सी पूंजी होती है और धनी को खा जाती है। ना वो इधर इन्वेस्ट कर सकता, ना वैसा ही फ्लैट और कर सकता। तो ये सिचुएशन बनती है। चलिए दादाजी बी का देख लेते हैं, वो कर रहे हैं बिजनेस। तो दादाजी बी ने 1960s में एक छोटी सी सुनार की दुकान करी, कोई ज्वेलरी की, छोटी मोटी, बिल्कुल ऐसे चांदी बनाने वाली, रे बनाने वाली। और उन्होंने 0 से स्टार्ट किया और 100 तक लेके गए अपने बिजनेस को। उन्होंने अपने बेटे को 100 पे संभलवाया, चाहे वो 1 बेटा हो, 2 बेटा हो या 3 बेटे हो, तीनों बेटों को 100 रुपए पे संभलवाया अपने धंधे को। और तीनों बेटों ने उसको 1000 या 10,000 तक लेके गए, क्योंकि अब 3 गुना वो मेहनत कर सकते हैं, 4 गुना कर सकते हैं ना एक्चुअली, क्योंकि दादाजी भी तो हैं उसमें। तो उन्होंने 1000 या 10,000 पे लेके गए उस बिजनेस को, और अपने अपने बच्चों को उन्होंने 10,000 पे संभलवाया, चाहे वो बंटवारा हो चुका हो या ना हो चुका हो। 10,000 पे अपने बच्चों को दिया, और अपने बच्चों से एक्सपेक्ट किया कि वो उसके आगे उसको 1 लाख पे लेके जाए, या एक यूनिट में बता रहा हूं, इट्स नॉट कि 100, 1000 या 10,000, एक यूनिट बता रहा हूं कि वो लाख तक लेके जाएगा। फर्स्ट सिचुएशन में जो दादाजी ए हैं, उनका परिवार क्या कर रहा है? 0 से 100 जा रहा है, फिर अपने बच्चे को बोल रहा है कि बेटा अपने दम पे कुछ करो, फिर वो 0 से 100 पे जा रहा है। और हर बंदा 0 से 100, 0 से 100 ही खेलता रह रहा है नौकरी के सिनेरियो में, और उनका वेल्थ क्रिएट नहीं हो पा रहा है, अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जब वो बिजनेस कर रहे हैं, तो दे अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ वेल्थ क्रिएशन, और वो क्या कर रहे हैं? 0 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख पे जा रहे हैं। तो यहां डिफरेंस आता है वेल्थ क्रिएशन में, बिजनेस क्रिएशन में। और रिचर होता जाता है, और जो मिडिल क्लास है वो या तो लोअर क्लास या मिडिल क्लास पे ही रह जाता है। तो अगर आपको सेल्फ रिलायंट होना है, तो आपको इस तरफ बढ़ना पड़ेगा। चाहे आप नौकरी भी कर रहे हो, तो आपको ये समझ, थोड़ी सी बिजनेस सेंस होना चाहिए कि मैं कैसे वेल्थ क्रिएट करूं, ताकि मेरी अगली जनरेशन जो है उसको 0 से 100 और 0 से 100 खेलने की जरूरत ना पड़े, 100 से वो 1000 की जर्नी करे। ये होती है वेल्थ क्रिएशन का तरीका, ये होता है आत्मनिर्भर होने का तरीका, जहां पे आदमी मरता नहीं है कभी भी। वो बिल्कुल गरीबी की रेखा पे कभी भी नहीं आएगा, उसको 0 से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट जनरेशन में जो ये सोच रहे हैं, क्योंकि आपके हो सकता है कि आपके पिछली जनरेशन ने नहीं सोचा हो, आपके दादाजी ने ऐसा ना सोचा हो, आपके पिताजी ने ऐसा ना सोचा हो, लेकिन हो सकता है आपको ऐसा सोचना पड़े, वेल्थ क्रिएट करना पड़े, ताकि आप अपने बच्चों को 100 या 1000 के लेवल पे छोड़ें, ताकि वो 1 लाख के लेवल को टच कर सके। अगर आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमारे देश में धीरू भाई अंबानी हुए, जमशेदजी टाटा हुए, जिंदल स्टील, मोदी केयर, या मोदी के और भी बहुत सारे, जो दिल्ली के पास में मोदी पूरी इंडस्ट्री है वो है हुए, या और भी बहुत सारे होंगे। ये तो मैं 3-4 नाम ले रहा हूँ, बिरला जी हो गए। तो इन सब ने
छोटे से स्टार्ट किया था और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन आते आते उन्होंने वेल्थ क्रिएट कर लिया, वेल्दी हो गए, इस देश के वेल्दी लोग हो गए। तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा आत्मनिर्भर होने के लिए, और हम आत्मनिर्भर होंगे तो भारत भी आत्मनिर्भर होगा। धन्यवाद, मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, आगे के वीडियोस देखते रहिए।